टॉपिक है वो है प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, ये एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लीथल जीन्स की तरह ही कि किस तरह जीन्स आपस में एक दूसरे के फिनोटाइप इफेक्ट को शो करते हैं। इसके बाद हम लोग एक इनहेरिटेंस पे जाएंगे, लिंकेज ऑफ डिजीज पे देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो प्लियोट्रोपिज्म जो सा उसका आप इंट्रोडक्शन देखें। Pleiotropism is defined as when one gene influences multiple unrelated phenotypic traits. मीन कि एक सिंगल जीन होता है लेकिन उसके मल्टीपल फिनोटाइप, उसके जो फिजिकल जो उसके फिनोटाइप्स हैं फिजिकली, वो मल्टीपल टास्किंग करता है। जीन एक है लेकिन उसके फंक्शन मुख्तलिफ है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। Pleiotropy describe the genetic effect of a single gene on multiple phenotypic traits। एक ही जीन मुख्तलिफ phenotype traits पे कंट्रोल कर रहा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ही phenotype जीनोटाइप मतलब कि जीन है, आइज के लिए मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी और बाल्डनेस के लिए एक ही जीन है। तो एक ही जीन मल्टीपल phenotype को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो म्यूटेशन इन प्लियोट्रोपिक जीन में हैव एन इफेक्ट ऑन सम और ऑल रेट्स। अच्छा, जब म्यूटेशंस अगर प्लियोट्रोपिक जीन पे कॉज हुई तो हो सकता है एक ही जीन इफेक्ट हो, मीन कि एक ही आपका फिनोटाइप इफेक्ट हो ना। ये हो सकता है कि जितने भी फिनो टाइप ट्रेड्स हैं ना, सबके सब ट्रेड उस म्यूटेशन से अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक जीन है वो आई कलर ब्लाइंडनेस को भी कंट्रोल कर रहा है और बालनेस को भी, तो अगर वो अफेक्ट करे तो हो सकता है वो खाली कलर उसमें म्यूटेशन नहीं है तो कलर ब्लाइंडनेस ही चाहे हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों यानी कि बालनेस को भी अफेक्ट कर दे और कलर ब्लाइंडनेस को भी अफेक्ट कर दे, ब्लाइंडनेस को भी। ठीक है, उसको कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। mechanism of pleiotropy क्या in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways that contribute to different phenotypes। अब वो बता रहा है किस तरह प्लियोट्रोपी कॉज होती है और इसका मेटाबॉलिक पाथवे किस तरह से है, ये जीन किस तरह से अफेक्ट करता है। यानी कि एक जीन है और मुख्तलिफ दो या तीन फिनोटाइपिक ट्रेड्स को अफेक्ट कर देता है। वो इस तरह से है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे में वो बताएगा किस जगह पे सेम मेटाबॉलिक पाथवे है। जिस तरह ही वो एक मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब करता है तो उससे आगे से फर्दर दो या तीन जितने भी आगे एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सब अफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, वो आगे मैं इसमें पूरा मेटाबॉलिक पाथवे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, जीन्स शोइंग प्लियोट्रोपी प्रोड्यूस अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड जस्ट लाइक अदर नॉन प्लियोट्रोपिक जीन्स। ठीक है, अपने आप को सिंगल पॉलीपेप्टाइड की तरह ही है लेकिन दूसरे एक लाइक अदर नॉन पॉलीपेप्टाइड जीन्स नहीं है। ठीक है, but their polypeptide governs such as biochemical reaction which is basic to many development events। biochemical reaction है मुख्तलिफ development events में इसका प्लेयर हो रहा है। ठीक है, as a result impairment of the function। अब functions के मुताबिक देखेंगे, हिस्ट्रीज की देख लें। the term pleiotropy was coined in 1910 by Fetchcliff। ठीक है, द टर्म प्लियोट्रोपी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड है। इसके मीनिंग क्या है? ठीक है, प्लियोन का मीनिंग है मोर और ट्रोपोस ट्रोपोस का मीनिंग है करेक्टर, यानी कि मोर करेक्टर। प्लियोट्रोपी का अगर आप मतलब देखें इसका मतलब है मोर करेक्टर, एक से ज्यादा करेक्टर, मतलब एक सिंगल जीना तो एक से ज्यादा करेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है। इसकी एग्जांपल जो सी है किस तरह ये मेटाबॉलिक पाथवे में उसको मतलब के कंट्रोल करता है, ये है अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी इज द ह्यूमन डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, पीकेयू जो डिजीज है ह्यूमंस में, उसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है कि दिस डिजीज कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन एंड रिड्यूस हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, अब देखें इस डिजीज के तीन इफेक्ट्स हैं। एक रिड्यूस हेयर लॉस हो जाएंगे, स्किन पिगमेंटेशन और मेंटल डायरेक्शन यानी कि डिफिकल्टी हो जाएगी मेंटल। तो इससे ये पता लगा कि एक ही जीन इन तीनों करेक्टर्स को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। वो किस तरह से कर रहा था वो भी आगे बताता है कि कहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे पे चेंजिंग आई, म्यूटेशन आई और सब प्लियोट्रोपी कॉज होगी। फिनाइल कीटोनुरिया इज ड्यू टू म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। ठीक है, एक सिंगल जीन पे म्यूटेशन की वजह से डेट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम हाइड्रालिन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ना, यहाँ पे इस कोड एंजाइम पे ना सिंगल जीन पे म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन म्यूटेशन से क्या होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में इसकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जन कम हो जाएगी। ठीक है,
बहुत कम रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि फिनाइल एलन इज द ब्लड स्ट्रीम इज टॉक्सिक टू डेवलपिंग नर्वस सिस्टम ऑफ न्यू बोर्न, न्यू जो बेबी या एंड इन्फेंट चिल्ड्रन विच काज मेंटल रिटार्डेशन में मेंटल रिटार्डेशन काज करेगा, ठीक है। वेयर एज टायरोसिन यूज बाय द बॉडी टू मेक मेलानिन। अब इसका दूसरा फंक्शन है कि फिनाइल एलानिन जो सा था वो एक तो कन्वर्ट होगा टायरोसिन में। टायरोसिन में अगर उसकी मतलब कि वो बिल्कुल म्यूटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो न्यू बॉर्न या इन्फेंट चिल्ड्रन उनमें मेंटल रिटार्डेशन। और दूसरा इसका फंक्शन है कि बॉडी में मेलानिन आता है। मेलानिन जो आपके स्किन पिगमेंट्स को, ठीक है, एयर और स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं कलर, मेलानिन उसको कंट्रोल करता है। जितना मेलानिन होगा उतना स्केर हेयर का कलर होगा, उतना ही स्किन का कलर होगा। तो टायरोसिन जो से ना, जब जिससे इफेक्ट होगा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ना हेयर का कलर आएगा ना स्किन का, ठीक है। द फेलियर टू कन्वर्ट नॉर्मल लेवल ऑफ फिनाइल टू टायरोसिन रिजल्ट इन लेस पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो उनसे हैं आपके 22 क्रोमोसोम्स के पेज हैं, और जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम है वो आपके सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है और कौन से ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। तो autosomes are those chromosomes that are not involved in sex determination। उनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं, कि हम ये नहीं कह सकते कि सेक्स लिंक्ड है, ये मदर से या फादर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुई है, इसका नहीं हम लोग कह सकते, ठीक है, जो ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम आर दोस क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उससे हम लोग पता लगता है कि ऑर्गेनिज्म का करेक्टर क्या है, मेल है फीमेल, ठीक है। A human somatic cell has two sex chromosomes, X and Y in male heterogrammatic and 2X in female homogrametics, ठीक है। जो फीमेल से ह्यूमंस में मतलब कि जो मैमल ह्यूमन ह्यूमन उनमें फीमेल जो सी होमोगैमेटिक्स उनमें 2X क्रोमोसोम है, जबकि मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम है। अच्छा क्लास, मुझे ये बताना है, आप लोगों ने असाइनमेंट भी है, वाई इन बर्थ द फीमेल GW इज हेट्रोगोमेटिक एंड मेल 2Z इज होमोगोमेटिक। ह्यूमन में तो मेल में एक XY होता है ना, जबकि और वो होता है हेट्रोगोमेटिक। बर्ड्स में क्या होता है, जो सा मेल होता है ना बर्ड मेल, वो होमोगोमेटिक होता है, और जो फीमेल है वो हेट्रोगोमेटिक होती है। तो ये असाइनमेंट है आप लोगों का, आप जोलॉजी है, आप लोगों ने मुझे बताना है why in birds the female is heterochromatic and male is homochromatic, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इसको इसमें वाई लगा दीजिएगा। why in birds the female is heterochromatic and male is homochromatic, ठीक है। अच्छा, सेक्स लिंकेज इज एन एसोसिएशन ऑफ करेक्टर विद सेक्स ऑफ द प्रोजेनी, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स कह लें, ठीक है, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। सेक्स लिंकेज रेफर टू द एसोसिएशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स विद सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो उनकी उनकी लिंकेज है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के क्या ट्रेट्स के साथ उसका एक ताल्लुक है, उससे आइडिया आया था कि फादर साइड से या मदर साइड से। मोस्ट जीन फॉर सेक्स लिंक ट्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। ज्यादातर जीन जो पाई जाती हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जबकि द वाई क्रोमोसोम्स पे कम जीन्स आपके लिंक ट्रेंड्स पाई जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें इसका एक तो साइज भी स्मॉल होता है वैसे वाई क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए वेरी फ्यू जीन्स आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स। बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन सेक्स क्रोमोसोम दे आर सेड टू बी सेक्स लिंक ट्रेट्स। इनको कहेंगे सेक्स लिंक ट्रेट्स, और इनकी डिजीज को कहेंगे सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स लिंक डिजीज है, यानी कि वो क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्टेन सेक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स इन एक्स वाई सिस्टम, ठीक है। मोस्टली जो सी क्रोमोसोम लिंक जीन्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पर होती हैं, एक्स वाई सिस्टम में। और जो बर्ड में है GW, उसमें वो बताने लगा कि और ऑन दी जी क्रोमोसोम्स पे क्या होती हैं, जेड मतलब जी क्रोमोसोम से ज्यादा होती हैं GW सिस्टम्स पे, ठीक है। एंड देयर रील आर एब्सेंट फ्रॉम वाई क्रोमोसोम्स। So characters for which genes are located on sex on X chromosome are known as sex-linked traits, ठीक है। ये टर्म्स हैं, ये देख लीजिएगा। सर जीन, जी इसकी नहीं समझ आई, क्रोमोसोम्स इन एक्स वाई सिस्टम ऑन द जी क्रोमोसोम्स मैं एंड देयर आपको बता, लीव्स आर एब्सेंट। ये आपको आया था होमोगोमेटिक और हेट्रोगोमेटिक बर्ड में क्या होता है, इस स्लाइड में नहीं लास्ट। सर।
अच्छा, ह्यूमंस में जो 23rd नंबर क्रोमोसोम्स है वो होता है एक्स और वाई मेल में, और फीमेल में 2 पेयर्स होते हैं उसके, यानी कि 2x होता है, ठीक है, एक्स डबल एक्स, ठीक है, फीमेल। उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्स वाई सिस्टम। लेकिन मैंने आपसे असाइनमेंट भी लेनी है इसके ऊपर, वाइन बर्ड, बर्ड में जो होता है ना, इसमें तो ह्यूमंस में मेल तो हेट्रो हो गया ना, मेल हेट्रोक्रोमेटिक है, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है एक वाई क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, ठीक है। उससे उसकी डिटर्मिनेशन हो जाती है कि ये फीमेल है। लेकिन जो बर्ड है ना, बर्ड्स रेप्टाइल्स, हम रेप्टाइल्स भी, उनमें जो मेल होगा ना वो होमोगैमेटिक होगा, यानी उसमें 2 जी होंगे। उन्होंने उसको सिस्टम को नाम दिए 2 जी। और जो फीमेल होगी उसमें हेट्रोमेटिक, उसमें होगा एक जी और एक डब्ल्यू, ठीक है। और आपने मुझे बताना कि क्यों वाइन बर्ड द फीमेल इज हेट्रोक्रोमेटिक है और मेल इज होमोक्रोमेटिक है। ये आपकी समझ आ गई यहाँ तक? जी, इसको कहते हैं जी डब्ल्यू सिस्टम। इस पे आ जाएं। अब आपने क्या इस पे उसने कहा है कि सर्टेन सेक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड, मोस्टली मैंने इस स्लाइड में आपको बताया था कि मोस्टली जो आपके लिंक जीन सेक्स लिंक ट्रेट्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स वाई सिस्टम में। वाई क्रोमोसोम पे क्यों नहीं? क्योंकि वाई क्रोमोसोम स्मॉलर होता है। इसी तरह उसने कहा है कि बर्ड में जो होते हैं ना क्रोमोसोम, सेक्स लिंक क्रोमोसोम लोकेटेड, वो जी क्रोमोसोम्स पर होते हैं, डब्ल्यू पे नहीं होते, ठीक है। वो अच्छा, अब आते हैं करेक्टर्स फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम आर नोन एज सेक्स लिंक ट्रेट्स, ये टर्म है, ठीक है। जीन्स कंट्रोलिंग दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स, कहेंगे तो कह देते हैं हम लोग उसे। लिंकेज ऑफ सच जीन इज रेफर टू एज सेक्स लिंकेज, ये टर्म्स है सारी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ सच जीन्स और करेक्टर्स इज नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और लास्ट पे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स बिकॉज दे ओनली हैव वन क्रोमोसोम, एक्स पे वन एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, बाकी टर्म्स हैं, क्योंकि टर्म्स अक्सर यूज होती हैं, अक्सर ये वर्डिंग यूज होते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या है, तो ये आपको सारा आइडिया हो के, ठीक है। अच्छा, लास्ट में उसने क्या है कि मेल में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में 2 एक्स होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। जिसकी वजह से कहते हैं एक डोमिनेंट हो जाता है, एक रिसेसिव टाइप पे आ जाता है, तो वो फीमेल कैरियर हो जाती है। म, लेकिन उसमें डिजीज शो नहीं होती, जबकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम वाली डिजीज मेल में आई, मेल एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जिस तरह ही मेल में एक्स क्रोमोसोम की डिजीज आई तो उसमें शो होना ही होना, उसमें कैरियर का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इसलिए एक्स लिंक्ड जितनी भी डिजीज है ना उनसे मेल बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। क्लास यहाँ तक समझ आ गई इस लेक्चर की? ठीक है, हम लोग इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है, जितनी भी वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकती है। कोई भी विरासत में जो कोई चीज गई है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगी, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी, या एक्स लिंक्ड को डोमिनेंट, यानी कि जो जीन है जो एक्स लिंक्ड है वो हो सकता है डोमिनेंट था तो शो हो गया, या वो हो सकता है रिसेसिव में था, यानी कि 2 रिसेसिव है तो वो शो हुआ, या वो को डोमिनेंट है, ठीक है। ये मेंडल के लॉ के वक्त मैं सारे डोमिनेंट रिसेसिव और को डोमिनेंट जितना मैंने बताया, ठीक है। Sex linked genes show the dominance recessive relationship in homozygote sex, example female in humans। अच्छा, जो सेक्स लिंक्ड जीन्स में जो होमोजाइगोट है ना, डोमिनेंस रिसेसिव, रिसेसिव जीन जब होमोजाइगोस होंगे ना, यानी कि दोनों जीन दोनों लील पे मतलब कि वो रिसेसिव है और वो सेम है, फिर होमोजाइगोट सेक्स वो उसमें शो होगा, उसमें कोई भी जीन्स अपना फिनोटाइप शो करेगा जब रिसेसिव में होमोजाइगोट होगा, ठीक है। वो मोस्टली फीमेल ह्यूमंस में दोनों एक्स होते हैं, ठीक है। बिकॉज इट कैरी 2 लील्स, ये भी बात दोबारा कर रहा है, इट कैन कैरी 2 लील्स ऑफ एट द सेक्स लिंक्ड लोकस, सो फीमेल कैन बी होमोजाइगस भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी, ठीक है। In the heterochromatic sex, male in humans and female in birds do not show dominance recessive relationship। मेल्स में ह्यूमंस आ गए, ठीक है, ह्यूमंस में जो मेल्स हैं ह्यूमंस के मेल, और फीमेल बर्ड्स में, क्योंकि ये दोनों हेट्रोक्रोमेटिक हैं। अब इसका थोड़ा डिफरेंस है, मेल ह्यूमन का जो मेल है वो हेट्रोक्रोमेटिक है और बर्ड्स में फीमेल हेट्रोक्रोमेटिक है, ठीक है। उसने कहा डू नॉट शो डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली अ सिंगल एक्स और जी। इसमें रिसेसिव डोमिनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मेल में जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिक, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। इसमें डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप शो नहीं होगा।
इसी तरह बर्ड में जो फीमेल है वो हेट्रोक्रोमेटिक है, मेल बर्ड का जो सा वो मोजाइगोस है। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे बर्ड में वो होंगे जी और डब्ल्यू, ठीक है। द टर्म हेमिज़ाइगस इज यूज्ड for X-linked gene in males as they carry only one allele with regard to sex-linked traits. In bird, the female is hemizygous. मतलब कि एक ही लील है सिर्फ, ठीक है, वो सेक्स लिंक कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जिस तरह ह्यूमन में फीमेल उसमें डबल एक्स है, तो फीमेल में क्या है दो जी, फीमेल जो सी है उसकी एक एक्स है और एक जी है, ठीक है, वो हेट्रो है। तो उसमें एक ही लील जो सेक्स को कंट्रोल कर उसको कहते हैं हेमीजाइगोस, ठीक है। द टर्म हेमीजाइगोस इज यूज्ड फॉर एक्स लिंक जीन्स इन मेल्स एज दे, जिस तरह ही एक्स वाई सिस्टम में जो मेल है वो हेट्रोक्रोमेटिक है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उस एक्स क्रोमोसोम से जो लिंक्ड जीन होगा उसे हम कहेंगे हेमीजाइगोस, ठीक है, एक ही जीन है एक्स। इसी तरह जो फीमेल है वो उनकी क्या है, हेमीजाइगोस है, ठीक है। दे कैरी ओनली वन अलील विद रिगार्ड टू सेक्स लिंक ट्रेट्स, इन बर्ड्स द फीमेल इज हेमीजाइगोस। अब सूडो डोमिनेंस क्या है? सूडो डोमिनेंस इज अ फिनोमेना इन विच अ सिंगल कॉपी ऑफ recessive allele is phenotypically expressed because a second copy of the gene is absent. वो कहते हैं एक ही रिसेसिव एलील है वो ही अपना फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस अपने आप को करेगा क्योंकि दूसरा जीन ही क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। दिस सूडो डोमिनेंस फाउंड इन मेल इन ह्यूमंस एंड इन फीमेल इन बर्ड्स। वही बात आ गई, क्योंकि मेल हेट्रोक्रोमेटिक में उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स है और एक वाई है, तो वो क्या हुआ, सूडो डोमिनेंस में जो एक्स क्रोमोसोम है वही एक रिसेसिव एलील है, वही अपना फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा। बर्ड में जो फीमेल है वो है हेमिजाइगोस, तो उसमें एक जी होता है एक डब्ल्यू, तो एक ही जो डब्ल्यू है वो अपना करेक्टर शो करेगा, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। The frequency of individuals showing a recessive sex-linked traits is markedly higher in heterogametic sex than that in homogametic sex, ठीक है। द जीन, उसमें फर्स्ट में पॉइंट्स में बताना है कि जो हेट्रोक्रोमैटिक है उसमें जो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू होमोगोमेटिक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही रिसेसिव लीला उसने अपना फिनोटिपिकली अपने आप को शो करना है। एक्स वाई सिस्टम में जो ह्यूमंस में है वो मेल है क्योंकि हेट्रोक्रोमैटिक है, और बर्ड में क्या है, फीमेल हेट्रोक्रोमैटिक। तो उसमें जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स की जितनी भी फिनोटिपिकली जीन्स अपने आप को शो करेंगे वो ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू होमोगोमैटिक से, ठीक है। द जीन गवर्निंग द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल पेरेंट्स टू डायरेक्टली देयर मेल प्रोजेनी मीन मेल ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। जितने भी सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं ट्रांसमिटेड नहीं होते मेल से, मेल में ट्रांसफर नहीं होगी, मेल से डॉटर में चली जाती हैं, यानी कि फादर से डॉटर में उसमें जाएंगे, ठीक है, और मदर से सन में जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, वाइल वाइट आई जीन इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल टू मेल इन ड्रोसोफिला फ्लाई। उसमें ड्रोसोफिला में फ्लाई में उन्होंने चेक किया कि जो मेल था उसने अपने जो सन था उसको ट्रांसफर नहीं किया जीन, ठीक है। इसी तरह जो मेल है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते मेल को अपने जीन्स, वो ट्रांसफर करेंगे डॉटर को, और जो उनसे फीमेल्स हैं मदर्स वगैरह वो ट्रांसफर करेंगी सन को, ठीक है। The sex-linked gene are located on X chromosome only but not present on Y chromosome. अच्छा नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर डज नॉट फॉलो नॉर्मल सेग्रेगेशन पैटर्न। कोई नॉर्मल सेग्रेगेशन पैटर्न नहीं है अब। अच्छा, इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला फ्लाई मेल ट्रांसमिट इट्स सेक्स लिंक्ड जीन्स टू ऑल इट्स डॉटर। जिस तरह ही उसने बताया कि ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में ना मेल जो है वो ट्रांसमिट करती हैं अपने जीन कैरेक्टर किसको, डॉटर को, और जो these daughters transmit these genes to have to their male progeny यानी कि offspring, जो फर्दर उसकी डॉटर होगी वो ट्रांसफर करेगी अपने मेल को, ठीक है। ह्यूमंस में जो फादर होगा वो ट्रांसफर करेगा डॉटर को अपने जीन्स, और जो मदर होगी वो ट्रांसफर करेगी सन को अपने जीन, ठीक है। As a result, a sex-linked recessive gene is transmitted from male to its female progeny यानी offspring, and then to half of male progeny of such females, ठीक है। हाफ ट्रांसफर करेगी उसकी फीमेल और हाफ ट्रांसफर उसका मेल। Thus the sex-linked genes pass from male female and then back to male,
वो देन बैक टू मेल किस तरह से है, क्योंकि मेल ने ट्रांसफर किया अपने ऑफस्प्रिंग को, तो ऑफस्प्रिंग डॉटर को, डॉटर का ने ट्रांसफर किया अपने ऑफस्प्रिंग को, तो वो मेल में चलेगी, ठीक है। इस इनहेरिटेंस पैटर्न को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। आगे है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंस बोथ मेल एंड फीमेल कैन डिस्प्ले द ट्रेट, दोनों अपने डिस्प्ले करेंगे ट्रेड्स को और डिसऑर्डर्स को बाइंग हैविंग ओनली वन कॉपी ऑफ द लील, एक ही कॉपी ऑफ लील होगी, दोनों अपने आप शो कर देंगे। एग्जांपल बेयर पैटर्न पोल्ट्री में, ठीक है। उसके बाद इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल्स कैन डिस्प्ले द ट्रेट बाय हैविंग ओनली वन कॉपी लील, बट इन फीमेल इट डिस्प्ले when both recessively are present example। अच्छा, इसमें उसने कहा कि फीमेल जो सी कुछ डिजीज हैं वो बता रहा, आई कलर इन रोसफिला वगैरह, इनमें क्या होगा अगर दोनों एक्स लिंक्ड जो से अफेक्टेड होंगे तब फीमेल में वो डिजीज होगी। अगर जबकि मेल एक्स वाई है तो अगर मेल में एक्स अफेक्टेड क्रोमोसोम चला गया तो वो एक ही सिंगल एलील से ही अपनी डिजीज को शो करते हैं। इस तरह आई कलर इन रोसफिला, कलर ब्लाइंडनेस है इन ह्यूमन में, हीमोफीलिया इन ह्यूमन, हीमोफीलिया का हमने फर्दर कल भी पढ़ा था। फादर फीदर पैटर्न इन पोल्ट्री हो गया, रेट ऑफ फीदरिंग इन पोल्ट्री, डाउन कलर पैटर्न इन पोल्ट्री, ठीक है। अब देखिए मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सेकंड क्रोमोसोम में क्या तो उसका वाई, अ सिंगल रिसेसिव एलील ऑन दैट एक्स क्रोमोसोम विल एक्ट एज ए सूडो डोमिनेंस और कॉज द डिजीज, ठीक है। फीमेल सूडो डोमिनेंस के आगे मैं लास्ट पे आपको बता दी टर्म, फीमेल हैव टू एक्स क्रोमोसोम, सो टू कॉपीज ऑफ रिसेसिव एलील्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिजीज टू एक्सप्रेस, टू कॉपीज एक्स क्रोमोसोम्स के हमें चाहिए उसको डिजीज को एक्सप्रेस करने के लिए। मेल नेवर पास द डिजीज टू देयर सन, वही बात दोबारा जो रिपीट हो रही है कि मेल अपने सन को पास नहीं करेगा डिजीज, बिकॉज उसके देयर इज नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स का कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। मेल ट्रांसफर करेगा अपनी डॉटर को और मदर करे फीमेल करेगी ट्रांसफर सन को। मेल पास द डिफेक्टिव जो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है टू ऑल ऑफ देयर डॉटर, जितनी भी उसकी डॉटर्स होंगी ऑफस्प्रिंग उनको ट्रांसफर करेगा। हु आर डिस्क्राइब एज ओब्लिगेट कैरियर, उन उसको कहेंगे ओब्लिगेट कैरियर्स हैं ये। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ द सेक्स लिंक्ड डिजीज फ्रॉम अफेक्टेड मेल्स टू मेल ग्रैंड चिल्ड्रन, मेल ग्रैंड चिल्ड्रन वो पोता हमारे जो सिस्टम इधर चलता है, ठीक है, मेल से अपने पोते में, मेल टू मेल ग्रैंड चिल्ड्रन या नवासा वगैरह इस तरह, मेल टू मेल ग्रैंड चिल्ड्रन थ्रो कैरियर डॉटर इज डिस्क्राइब एज नेसिसला, ठीक है। फीमेल कैरीज पास द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम टू हाफ देयर सन, मतलब वो अपने बेटे को जो से फीमेल है वो ट्रांसफर कर देगी हाफ ऑफ द एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव, ठीक है। आगे आता है हीमोफीलिया। इट इज अ हेरिडिटरी डिफेक्ट व्हिच इज गवर्न्ड बाय रिसेसिव जीन एंड इज इनहेरिटेड थ्रू फीमेल्स, ये फीमेल से आती है, ठीक है। इन केस ऑफ मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक वुमन एंड नॉर्मल मैन द डिजीज विल बी ट्रांसफर्ड टू 50% ऑफ द सन, ट्रांसफर क्या हो जाएगी 50% सन को, इवन इफ द जीन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन इन द कैरियर, चाहे वो कैरियर में हेट्रोजाइगस में फिर भी ट्रांसफर हो जाएगी। आगे ये देखें, इसमें ये देखें, ये जीनोटाइप है, ये हेमोफिलिक वुमेन है और ये नॉर्मल मैन है, ठीक है। इनका उन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है, तो एक नॉर्मल आया और एक हीमोफिलिक, लेकिन इसमें पेरेंट्स में दोनों एक नॉर्मल थे और हीमोफिलिक मैन था, तो जितने भी वो बाद में आए वो सब नॉर्मल ही थे, कोई डिफेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या है। दैट दिस ट्रेट इज गवर्न्ड बाय अ रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये भी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। अ पर्सन हैविंग सच डिफेक्ट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं कर सकता। sons from the marriage between color blind man and normal woman will be normal but daughter will carrier, daughter जो होगी वो कैरियर होगी, ठीक है। such genes in heterozygous condition, marriage of such carrier girl with color blind boy will produce children in which both male and female children will be color blind each in 50% cases, ठीक है। आगे ये देख लें, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस मदर है, ठीक है, और कलर ब्लाइंड फादर है, दोनों का उसमें क्रॉस कराया तो गर्ल्स हैं, एक कलर ब्लाइंड है और कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड है, एक कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड है और एक कलर ब्लाइंड है। इसी तरह बॉय भी एक नॉर्मल है और एक कलर ब्लाइंड है, यानी कि 4 ऑफस्प्रिंग से तो उनमें से 2 कलर ब्लाइंड है और एक मेल तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जो एक जो फीमेल है डॉटर वो कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन वो कैरियर जरूर है उसकी, ठीक है।
आगे जीन लिंक्ड विद वाई क्रोमोसोम, कौन से जीन हैं जो लिंक करते हैं वाई क्रोमोसोम यानी कि मेल की साइड से। नॉन होमोलोगस पोर्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम कंटेन फ्यू जीन, बहुत कम जीन्स होते हैं। टू जीन्स अपीयर टू बी लोकेटेड इन दिस रीजन ड्रोसोफिला फॉर मेल फर्टिलिटी, ठीक है। 17 genes are present in non-homologous portion of human Y chromosome. Genes which are present in Y chromosome are known as Holendrick genes, कहते हैं उनको, जो Y chromosomes पे हैं. The best example of Holendrick condition is presence of excessive hair on ears in men. अक्सर जो मर्दों के जो कानों पे ईयर्स पे हेयर्स होते हैं वो लिंक्ड होती है Y chromosome से। अगर किसी के फादर में है तो उसमें में जो उसके सन होगा उसमें ये एक्सेसिव एयर शो होगा। उससे ये पता लगता है कि ये वाइलिंग है, यानी कि इसको इसके फादर की तरफ से इसको मुंतकिल हुई है ये फिनोटाइप्स कैरेक्टर्स। द कंडीशन इज नोन एज hypotrichosis which is linked Y character. Y-linked gene would be transmitted directly from father to son, never appears in female. फीमेल में इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फादर से सन में ही ट्रांसफर होते हैं जो वाई क्रोमोसोम जीन्स हैं, ठीक है। Histocapability genes present on short arm of the human Y chromosomes. SRY sex determinant region Y genes हो गए। The hair on pin of the ear in man has been interpreted as due to Holendrick gene, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है Y linked की। अच्छा, आप कहते हैं फीचर ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, द फ्रीक्वेंसी इज हायर इन हेट्रोक्रोमैटिक देन द होमोक्रोमैटिक सेक्स में, ठीक है। रिसेसिव डिजीज का बता रहा हूँ, सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज आती हैं, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अफेक्टेड मैन थ्रू नॉर्मल डॉटर टू हाफ ऑफ द ग्रैंडसन, ग्रैंडसन में चली जाएगी। डज नॉट अकर इन वुमन अनलेस हर फादर हैज इट। वो फीमेल में तब तक शो नहीं होगी तब तक उसके वालिद कंफर्म नहीं है कि ये भी है। ऑल द सन ऑफ द वुमन हैविंग दिस ट्रेट आर अफेक्टेड, सन जो होंगे जितने भी वो सब के सब अफेक्टेड होंगे। अच्छा, फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, जो डोमिनेंट है मोर कॉमन इन फीमेल्स, फीमेल्स में मोर कॉमन है। जो रिसेसिव है वो मेल्स में, सन में, ठीक है। अब ये है कौन सी, फीमेल में कॉमन। ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ अफेक्टेड मेल विल बी अफेक्टेड, इसमें जो जितने भी मेल हैं वो अफेक्टिव कर देगी फीमेल। इफ मदर इज नॉर्मल सन विल नॉट बी अफेक्टेड विद द डिजीज, अगर मदर नॉर्मल है तो सन में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, ठीक है। आगे आते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस पार्ट ट्रेट्स, ठीक है, जो उसका थर्ड पॉइंट है, द ट्रेट विच आर कंट्रोल्ड बाय जीन प्रेजेंट ऑटोसोम्स, ये ऑटोसोम्स पे हैं, बट हुज एक्सप्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ठीक है। अ ट्रेट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स आर दोज that are dominant in one sex but recessive in others. This is due to different cellular environments in males, females provided by sex hormones की वजह से टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये लेवल, ठीक है। Different hormonal environment affect the expression of heterozygote of a trait, but homozygote are infected and express their unrelated to the hormone. Genes have three main features located in autosome, जो 22 chromosomes का पेयर उसमें है, ठीक है, express more frequently in फ्यूचर। अच्छा, क्लास 40 मिनट्स भी हो गए, बस एक दो स्लाइड्स रह गई हैं, देख लें। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स हैं, इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये लास्ट पे। अच्छा, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कौन से हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स ऑन एक्स क्रोमोसोम, और जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, उस पर भी हो सकते हैं और ऑटोसोम्स भी। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या, कैन एक्सप्रेस इन बोथ सेक्स, दोनों में एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन जो लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं ओनली इन वन। उसके बाद जो लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं उसमें इंक्लूड कैरेक्टर्स नॉट रिलेटेड टू सेक्स, ठीक है, और जो लिमिटेड में इंक्लूड प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। इसकी एग्जांपल क्या है, लिंक्ड जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो है वाइट आई इन ड्रोसोफिला, हीमोफीलिया एंड कलर बैलेंस मैन, और जो सेक्स